तो प्रभु श्री राम लंका के तट पर सागर पर विराजमान हैं। उनके साथ उनकी अद्भुत सैन्य सेना जो है वो वृक्षों की, भालुओं की, वानरों की, ऐसी एक अद्भुत सेना सजाई है उन्होंने। ये बड़ी अलौकिक सेना दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा संबंध जो है हमारी जानकी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, ये नर और वानर का संग कैसे हो गया। तो परमात्मा तो सर्वरूप सर्वाकार निराकार है, उनका किसके साथ संग नहीं हो सकता। तो ऐसी एक अलौकिक अद्भुत सेना बना कर के प्रभु श्री राम सागर के तट पर शोभायमान हो रहे हैं। सागर को पार करना है। अभी इधर लंका में क्या होता है कि रावण को समझाते हैं, मंदोदरी समझाती है, माल्यवंत समझाते हैं और विभीषण समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। कहते हैं नाथ, विभीषण रावण से कहता है नाथ, सुमति कुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। ऐसे बड़े नीति के उपदेश विभीषण जी देते हैं। बोलते हैं रावण, सुमति और कुमति किसके हृदय में नहीं रहती है। सभी के हृदय में सुमति का भी वास है, कुमति का भी वास है, लेकिन जहाँ सुमति होती है वहाँ नाना संपत्तियाँ दौड़ दौड़ के पहुँचती हैं, और जहाँ कुमति का राज्य होता है वहाँ पर पग पग पर विपत्तियाँ आती रहती हैं। तो सुमति उमति हम सभी के हृदयों में रहती हैं, लेकिन जो राज्य है, जो शासन है, जो प्रभाव है, वो अगर कुमति का नहीं होता है तो जीवन में विपत्तियाँ फिर कम आती हैं, नहीं आती हैं। और सुमति का जहाँ राज्य होता है, सुमति माने होता है सदसत में विवेक कर सकने वाली बुद्धि, विवेकी बुद्धि को सुमति कहते हैं। जो कोई भी वस्तु कितनी भी मिली हो, जैसे अहिल्या को कुमति बोल दिया गोस्वामी जी ने कि वो मिलावट को पहचान नहीं पाई। इसी तरह बहुत चीज़ें जीवन में सब मिली रहती हैं। धर्म अधर्म मिला रहता है, सत असत मिला रहता है, दृष्टा दृश्य मिला रहता है, नित्य अनित्य मिले रहते हैं। बहुत से चीज़ें आपस में मिली रहती हैं, और कई बार दूध में पानी की तरह मिली रहती है। समझ में नहीं आता है कि इनमें मिश्रण भी हुआ है। तो जो सुमति होती है, शास्त्र सम्मत मति होती है, गुरुजनों के आश्रित रहने वाली जो मति होती है, वो दूध और पानी में भी विवेक कर लिया करती हैं। तो रावण को समझाते हैं, आप लोगों की मानिए, नीतिकारों की मानिए। बहुत जब समझाते हैं तो रावण को क्रोध आ जाता है और बोलता है, जाओ, अगर उन्हीं तपस्वियों पर तुमको इतनी प्रीति है। प्रभु श्री राम का जब विभीषण जी गुणगान करते हैं तो क्रुद्ध हो जाता है। बोलता है, अगर तुम्हारी वहीं पर प्रीति है तो तुम वहीं क्यों नहीं चले जाते हो। तो अस कही कीन्हसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। बड़ी जोर से पाद प्रहार करता है विभीषण जी के वक्ष स्थल पर। विभीषण जी सभा में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका चरण पकड़ लेते हैं और समझाने लगते हैं। तो उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। बोले संत का स्वभाव यही होता है कि कोई उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, अपमान भी कर रहा है, चोट भी पहुंचा रहा है, लेकिन वो बेचारा अज्ञानी है, वो अभी समझता नहीं है, वो अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करता है। तो बार बार समझाते हैं, लेकिन जब चरण प्रहार कर दिया, दूर गिर जाते हैं, तब सोचते हैं कि अब इसको समझाने का कोई लाभ नहीं है। तो सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाई कहत अस भयो। अपने सचिव को साथ में ले लेते हैं और नभ मार्ग से चले जाते हैं प्रभु श्री राम के पास, और मन में कल्पना कर रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं
कि जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नयननि अब जाई। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई। भरत जी को याद करते हैं। बोले वो चरण कमल जो भरत जी ने अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके रखे हैं, आज उन्हीं सुंदर श्री चरण कमलों का मुझे दर्शन लाभ मिलने वाला है, जीवन का लाभ मिलने वाला है। आज मैं इन्हीं नेत्रों से इन भगवान के श्री चरण कमल का दर्शन करूंगा। मन में बड़े प्रमुदित हैं, आह्लादित हैं, पहुँचते हैं। और जब उनको आते देखा है, कपिन विभीषण आवतु देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। कपियों ने देखा कि कोई आ रहा है असुर कुल से, बोले शायद रावण ने कोई दूत भेजा है या कोई गुप्तचर भेजा है। तो भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांध मोहि अस भावा। सुग्रीव जी कहते हैं ऐसा करो, इसको बांध लेना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए। रावण ने इसको भेद लेने के लिए भेजा है। तब भगवान कहते हैं तुम्हारी नीति तो बिल्कुल ठीक है, आगे तुम्हारी नीति तो बिल्कुल ठीक है। सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन मेरा एक प्रण भी तो है, मम पन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ जाता है वो फिर भयभीत नहीं होता, उसके भय का मैं हरण कर लेता हूँ। ये मेरा प्रण भी है। तो पहले पता करो कि ये हमारी शरण में आया है, ये हमारा भेद लेने आया है। तब भगवान जब ऐसी बात कहते तो हनुमान जी मुस्कुरा देते हैं। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। अपने भगवान का ये जो वात्सल्य भाव देखकर, शरणागत के प्रति उनकी ये करुणा देखकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो शरणागत कहूँ जे तजहि, निज हिन हित अनुमान। ते नर पावर पाप तिन्हि बिलोकत हानि। प्रभु श्री राम कहते हैं जो शरण में आ जाता है ना, उसको अपने हित और अनहित का अनुमान करके जो शरण नहीं देता है, वह मनुष्य पापमय होता है। उसका दर्शन करने से भी पाप होता है। जो शरणागत का त्याग कर देता है, ऐसे शरणागत भगवान विभीषण को शरणागति देते हैं और अपना स्वभाव बताते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, तब उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान भास्कर जब नवमंडल पर उदय होते हैं, तो सारा अंधेरा तत्क्षण गायब हो जाता है, अदृष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं सन्मुख होई जीव मई जब। भाई ये जीव जब मेरे सन्मुख होता है, तो जीव जो है हमेशा परांगमुख रहता है। क्योंकि परांगमुख माने अपने आप से दूर रहता है। जीव का स्वभाव क्या है, हम लोगों का स्वभाव क्या है कि अपने आप से दूर हम बाहर भागते रहते हैं। चाहे जिस रास्ते से बाहर जाएं, लेकिन अपने आप में कोई नहीं बैठना चाहता। अपने आप का कोई स्वयं अपने आप की मित्रता स्वीकार नहीं करता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः रिपुरैव आत्मभि आत्मनः। आत्मैव रिपुरात्मनः। हम स्वयं अपने मित्र हैं और हम स्वयं अपने शत्रु हैं, ये भगवान कहते हैं। तो जब हम अपने अंदर बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, धीरे धीरे
प्यारे हो जाते हैं तो हमको अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। उसी को बोलते हैं एकांत का सुख। ये जो जीवन में एकांत है ये सभी को काटता है। प्रायः एकांत सभी को रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो मन घबराने लगता है। कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं तो एक बेचैनी होती है मन में, क्योंकि एकांत में व्यक्ति अपने साथ होता है और अपने साथ रहने का स्वभाव नहीं है, इसलिए हम फिर तत्क्षण ही बाहर निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोही जबहि। जब अंदर बैठे हुए हृदयेश्वर परमात्मा के साथ संग हो जाता है, और आश्चर्य की बात यही है कि वो संग एकांत में ही होता है, लोकांत में नहीं होता। जब साधक, जब जीव परम एकांत में होता है और धीरे धीरे मन इंद्रिय बुद्धि के संग को भी छोड़ देता है, तब उसकी अपने चिर अभिलषित, जिसकी जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा है, अपने उस अंतः प्रियतम के नज़दीक होता है। लेकिन यह प्रियतम ऐसा है, जब तक किसी का भी संग बना रहता है यह अपने आप को छुपाए रहता है। तो जब सन्मुख होता है, सभी से परांगमुख हो जाता है, अपने हृदयेश्वर की ओर मुड़ जाता है, तो बोलते हैं भगवान जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो निर्मल मन जन सो ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो ये कपट छल छिद्र मुझे पसंद नहीं है, निर्मल हृदय से कोई मुझे पाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जौपै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की कोई सोई। बोले विभीषण अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो यही इस बात का प्रमाण है कि वो दुष्ट नहीं है। बोले अगर दुष्ट हृदय होता तो मेरे सन्मुख पहुँच पाता क्या? मेरे पास कोई पहुँच पाता क्या? अगर कोई दुष्ट हृदय है तो मेरे पास तक ही नहीं पहुँच पाता। रास्ते में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं, वो वहीं खेलता खाता मेरे तक पहुँच नहीं सकता था। ये विभीषण यहाँ तक आ गया है, इसी बात का ये प्रमाण है कि ये मेरे शरणागत है, इसका हृदय निर्मल है। भगवान अपने स्वभाव का वर्णन कर देते हैं। विभीषण जी आते हैं, परिचय देते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। ये पाप प्रिय तामस देहा है मेरी प्रभु, असुर वंश में पैदा हुआ हूँ, और परिचय देते हैं मैं दशानन का भाई हूँ। ये भी तो बोल सकते थे मैं पुलत्स्य ऋषि की संतान हूँ। भाई परिचय शास्त्रों में अपने पिता के नाम से दिया जाता है ना, शैली तो यही है, परंपरा तो यही है, लेकिन परिचय कैसे देते हैं? दशानन का भाई हूँ, जिससे कि प्रभु ये जान लें कि ये जो रावण जो उनका वैरी है, उस वैरी का मैं समूह स्मरण दिला रहे हैं, भगवान के वैरी का। माने अपने परिचय को किसी तरह से छिपाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो अपने वंश का वर्णन करते, मैं ऐसे ऐसे वंश में आया हूँ, कुल वंश भी तो उनका उत्तम है, तो परिचय दे देते हैं। भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। बोले तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? बोले श्रवण सुजसु सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। बोले आप आए कैसे यहाँ तक? बोले श्रवण सुजसु सुनि आयो। भगवान मैंने आपका यश बहुत सुना है, आपकी लीलाएं सुनी, आपकी कथाएं सुनी, आपका स्वभाव सुना, आपका यशोगान बहुत मैंने सुना है। तो सुनते सुनते प्रीति हो गई, और इतनी प्रीति हो गई कि बस मैं अब आपका होकर रह गया, आपकी शरण में आ गया।
तो विभीषण जी बताते हैं अपनी शरणागति की जो भक्ति की शुरुआत का साधन क्या है? श्रवण। ठीक है ना? यहीं से जीवन में किसी के भी जीवन में अगर धर्म प्रवेश करता है, अध्यात्म प्रवेश करता है, तो वो इन्हीं कानों के रास्ते प्रवेश करता है, श्रवण के रास्ते प्रवेश करता है। इसलिए श्रवण के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव बोलते थे तुम्हारे कान जो हैं ये डस्टबिन नहीं है, ये कूड़े का डब्बा नहीं है कि जो कोई भी आए और जो कुछ भी डालना चाहे डाल के चला जाए। ये आपके कान में कुछ उत्तम बातें सुनने के लिए, जीवन को इस बहुमूल्य जीवन को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ये शरीर मिला है। तो ये कान जो है ये अनर्गल सुनने के लिए नहीं मिले हैं। डस्टबिन का डब्बा न बनाओ इनको, नहीं तो मन बहुत विचलित और व्यथित रहेगा। भगवान का यश सुन के विभीषण पहुँचते हैं और प्रभु को उनका स्वागत कैसे करते हैं? अंतर्यामी है ना। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभै केहि भांति। भगवान उसको सखा बोलते हैं। पहले सखा धर्म क्या है? अच्छा, आज कुछ नारायण। भगवान उसको क्या संबोधन देते हैं? कहु लंकेश, आओ लंकेश तुम कैसे हो। अब लंकेश संबोधन देखो दे रहे हैं विभीषण को। लंकेश माने लंका का अधिपति। लंका का अधिपति तो अभी कौन है? रावण। अभी मरा थोड़ी है वो, अभी युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ और विजय की घोषणा हो गई। आओ लंकेश, स्वागत कर रहे हैं लंकेश। ये शब्द विभीषण के हृदय में तीर की तरह जाके चुभा है। जैसे तीर चुभता है, भगवान ने उसके कमजोर नस पे हाथ रख दिया। पहले तो बड़े प्यार से पूछते हैं, अरे तुम खल मंडली में दिन रात बसते हो, किस तरह से तुम अपने धर्म का पालन करते हो? खल मंडली के बीच में अपने धर्म का पालन कैसे करते हो? और ये भगवान के वचन हैं, बरु भल वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बोले नरक में बसा देना प्रभु, नरक के दुखों को मैं भोग लूँगा, लेकिन कभी दुष्ट का संग न मिले। दुष्ट का संग इतना विनाशकारी होता है कि पूछिए नहीं। तो वो कभी ना मिले। तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? बड़े प्यार से भगवान बात करते हैं विभीषण से। अभी अभी शरण में आया है, भयभीत है, शत्रु पक्ष से आया है, तो भगवान उसको बिल्कुल सहज कर देते हैं। इतना प्रेम दे देते हैं कि वो धीरे धीरे विभीषण अपने सहज स्वभाव में आते हैं। भगवान उनको कुछ उपदेश करते हैं। और अब देखो विभीषण को इस बात का बोध हो गया कि मेरे मन में छिपी हुई वासना को प्रभु ने पहचान लिया। विभीषण के मन में क्या वासना थी? कि मैं लंकेश बनूंगा। ये स्वीकार करते हैं। विभीषण के मन में ये पक्का था कि ये रावण तो एक दिन अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा और लंका का राजा तो मुझे ही बनना है। ये वासना उनके मन में पहले से विराजमान थी। इसीलिए भगवान ने उनको आते ही बोला था लंकेश, और सुन लंकेश सकल गुण तोरे। फिर लंकेश बुलाते हैं जब तब, अब उससे रहा नहीं जाता है। आँखों में उसके अश्रु गिरने लगते हैं और कहता है भगवान ये वासना मेरी थी तो जरूर, लेकिन अब नहीं है। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। हृदय में मेरे वासना तो थी प्रभु, स्वीकार कर लेता है, लेकिन आपके चरणों के अनुराग से ये बह गई। देखो अपनी वासना धोने का
साधन। जो हृदय में बद्धमूल वासना है, विभीषण जी जैसे भक्त, प्रभु राम के शरणागत, लंका जैसे नगर में रहते हुए भी अपनी धर्म और भक्ति को सुरक्षित रखने वाले विभीषण जी के हृदय में भी वासना है और वो भजन से निकाले नहीं निकल रही है। तो वो कैसे निकली? जब भगवान के चरणों में अनुराग हुआ, उस अनुराग ने हृदय को विह्वल किया, बेचैन किया। उस विह्वलता में हृदय की जो वो वासना थी, वो आँखों के रास्ते अश्रु बन के बह गई। उर कछ प्रथम वासना रही, भगवान ये थी मेरे हृदय में वासना, लेकिन बह गई। पूज्य स्वामी शरणानंद जी मानव सेवा संघ वाले बोलते थे कि जो व्याकुलता है, जो वेदना है हृदय की, ये वेदना और व्याकुलता की जो अग्नि है, ये हमारे सारे दोषों को भस्म कर देती है। जो निर्मल मन हमारे प्रभु हमसे मांगते हैं, वो मन हम लाएं कहाँ से? वो साधन क्या है हमारे पास? तो सम दम नियम संयम व्रत उपवास, ये एक लंबी यात्रा है। वर्षों वर्षों बीत जाने पर भी चित्त निर्मल होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब अंतःकरण में एक वेदना जन्म लेती है, एक विरह जन्म लेता है, ईश्वर को देखने का, ईश्वर को मिलने का, ईश्वर के स्वभाव स्वरूप को पहचानने का, जब एक प्रबल वेदना प्यास जन्म लेती है, वह प्यास हमारे हृदय की वासनाओं को बहा ले जाती है। जैसे विभीषण के हृदय में यह बद्ध वासना भगवान के चरणों के अनुराग में बह गई, ऐसे स्वीकार करते हैं विभीषण। अब भगवान उसका तिलक करा देते हैं, राज तिलक करा देते हैं, लंकेश बना देते हैं। सो संपत्ति, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सब कुछ दिए रघुनाथ। क्या स्वभाव है प्रभु का! जिस संपदा को, जिस लंका को पाने के लिए रावण को इतना उग्र तप करना पड़ा, अपने 10-10 शीश भेंट करने पड़ गए शिव जी को, वह संपदा भगवान बड़े सकुचाते हुए देते हैं कि कहीं इसका तिरस्कार ना हो जाए, कहीं इसको अच्छा ना लगे, तो बड़े संकोच में उसको लंकापति बना देते हैं, उसका टीका तिलक कर देते हैं। और अब बड़े प्यार से पूछते हैं किससे? विभीषण से, भ्राता ये बताओ इस समुद्र को पार कैसे किया जाए? अब सीधा क्या बना दिया उसको? अपना सलाहकार। पास में जामवंत जी हैं, नल नील अंगद हैं, हनुमान जी हैं, अरे और तो और लक्ष्मण जी साथ में हैं कि नहीं? और सलाह किससे ली जा रही है? अभी अभी शत्रु पक्ष से आया है, अभी अभी शरणागत किया है। बहुत साधारण सस्ती भाषा में कहें तो अभी अभी पार्टी बदली है। जस्ट पार्टी बदली है और इतना अंतरंग। राजनीति की तरफ देखो, बहुत जल्दी से अच्छा बोल देता हूँ। दिल्ली में किरण बेदी ने पार्टी बदली थी और उनको मोदी जी ने सीधे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया। उन्हीं की पार्टी ने उनको हरा दिया। ये राजनैतिक समझ नहीं मानी जाती है भाई। वर्षों से एक पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और दूसरी पार्टी से एक आदमी आता है और आप उसको स्वीकार करते हो, सीधे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना देते हो। ये राजनैतिक सूझ नहीं है और इस व्यवहार में हुए तरीके से पार्टी कमज़ोर पड़ी दिल्ली में। आज तो हम लोग मानस में चलते हैं, दृष्टांत मिलता है। तो अब इधर क्या किया? जब भगवान ने विभीषण को इतना नज़दीक बना लिया कि उसी से मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा भी विभीषण ने जब ये दी कि भगवान हमको पहले समुद्र की आराधना करनी चाहिए और आराधना करने से ये मार्ग हमको दे देगा, ऐसा विश्वास है, इसका पूजन करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी ने जो ये सुना है,
मंत्र न यह लक्ष्मण बन भावा। बहुत ध्यान से चौपाई देखिएगा, इसीलिए मैंने विषय उठाया था। राम वचन सुन अति दुख पावा। राम जी का वचन सुन के लक्ष्मण जी को दुख हुआ था क्या कभी? क्रोध आता था उनको, रूठ जाते थे, उच्छृंखल हो जाते थे, कभी दुखी हुए क्या? आज हमारे लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं। अरे भगवान ने अभी आए हुए शत्रु पक्ष के सदस्य को स्वीकार कर लिया, मंत्रणा ले ली और उसको मान भी लिया, तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख होता है। तो अब विरोध करते हैं। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आधसी पुकारा। अब अपना मुखर विरोध प्रकट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु श्री राम, अपना आप तीर निकालिए, धनुष पर उसको चढ़ाइए और उसको देखते ही समुद्र सूख जाएगा और आपको डर के मारे मार्ग दे देगा। ये कायरों का काम है, कायर मत बनिए प्रभु। बिल्कुल विरोध कर देते हैं। तब राम जी उनको धीरे से समझा लेते हैं। बैठो लक्ष्मण, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ ऐसा क्यों किया है भगवान ने? ये भगवान की थोड़ा राजनीति देखिए। भगवान राजा भी तो हैं। राजनीति यहाँ क्या है भगवान की? बोले अगर विभीषण को हम इतना प्रेम नहीं देंगे और इसकी सलाह को अभी हम यहीं हंसी में उड़ा देंगे और इसकी बात नहीं मानेंगे, तो पूरी लंका का भेद इससे निकलवाना है। क्योंकि यह लंका की एक एक चीज़ जानता है और जब युद्ध छिड़ेगा तब हमें जगह जगह विभीषण की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ी। इंद्रजीत यज्ञ करने जा रहा था तो विभीषण ने सावधान किया कि इंद्रजीत का यज्ञ सफल नहीं होने देना, नहीं तो उसको मारना प्रभु बहुत कठिन हो जाएगा। रावण यज्ञ करने जा रहा था, विभीषण ने जाके बताया और रावण को मारने का उपाय बताया। विभीषण को भगवान ने ये मानस का राजनीतिक पक्ष है, इसको भाव पक्ष के साथ नहीं मिलाइएगा। पढ़ना सब चाहिए। ये मानस का भाव राजनीतिक पक्ष है, पहलू बड़ा खूबसूरत है। ये विभीषण को भगवान ने अपनी मुट्ठी में ले लिया, उसका भरोसा जीत लिया, उसको इतना प्रेम दिया और लंका का अधिपति पहले बना दिया। माने नाउ ही इज श्योर कि गद्दी उसी को मिलेगी। नहीं तो डरता बीच में कि मैं सब कुछ करवा दूं, रावण को मरवा भी दूं और बाद में पता चले कि हमको भी कुछ नहीं मिला। तो ये राजनीतिक सूझ देखिए भगवान की कि लंकाधिपति की घोषणा पहले है कि विभीषण तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हें लंकाधिपति बनाए देते हैं। ये राजनीतिक पहलू है मानस का, भगवान की राजनीति है ये। विषय उठता ही जा रहा है। आप बताओ, हम में से आज तक विभीषण जी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी हम उनको घर का भेदी लंका ढाई, यही बोल के आज याद करते हैं। किसी भी लड़के का नाम विभीषण आज तक मैंने सुना नहीं है। किसी भी माता पिता ने अपने लड़के का नाम विभीषण रखा हो मैंने सुना। विभीषण जैसा भक्त है क्यों नहीं नाम रखते, घर का भेदी क्यों बोलते हैं उसको। देखिए, जब कुंभकर्ण से रावण जाता है प्रार्थना करता है ना, कुंभकर्ण भी जानता है रावण तुमने गलत किया, लेकिन साथ किसका देता है? रावण का। यहाँ पर विभीषण जी से जो एक चूक होती सी दिखाई दे रही है, वो जानते हैं क्या है? महाभारत याद कीजिए, विदुर जी का भी तिरस्कार हुआ था कि नहीं? महाभारत में विदुर जी का भरी सभा में तिरस्कार हुआ। जैसे विभीषण को लात मारी गई, ऐसे दुर्योधन ने कहा था अरे इस दासी के पुत्र को बंदी बना लो, ये हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारे खिलाफ बोलता है। ऐसा घोर अपमान हुआ था विदुर जी का। लेकिन विदुर जी ने क्या स्टैंड लिया था? वो न्यूट्रल हो गए थे, उन्होंने राजभवन छोड़ा। वो पांडव के पक्ष में जाके मिले नहीं, वो न्यूट्रल हो गए और
भजन करने के लिए निकल गए। अगर विभीषण को भगवान का भजन ही करना था तो अगर वो न्यूट्रल हो जाता तो भजन नहीं कर पाता क्या? ये थोड़े दूसरे पहलू हैं मानस के। क्यों विभीषण क्यों न्यूट्रल नहीं हो सकते थे? लंकापति बनना था। इसीलिए तो लंकापति बनना था। उरकछु प्रथम वासना रही, स्वीकार किया ना उन्होंने, वो मिट गई भगवान के चरणों के अनुग्रह से। ये बात दूसरी थी, लेकिन लंकाधिपति बनना था। तो विदुर जी न्यूट्रल हो गए, उन्हें कुछ नहीं बनना था, उदासीन हो गए, निकल गए भगवान के भजन में। विभीषण जी नहीं निकल पाए। और इसीलिए हम लोग विभीषण का इतना सुंदर चरित्र होने पर भी घर का भेदी कहने में कोई संकोच करते नहीं हैं। तो ये सब हैं कुछ जीवन के दूसरे पक्ष। भगवान सारे पक्षों को समझते हैं और सबको हैंडल करना जानते हैं। तो लक्ष्मण को धीरे से शांत कर देते हैं कि लक्ष्मण, मैं जो करता हूँ कुछ सोच समझ के ही करता हूँ, वो समय आने दो, कोई बात नहीं है। इस तरह से फिर बात पूरी होती है। अब भाई पूजा शुरू हुई। पूजा शुरू हुई, सामग्री मंगाई गई। 3 दिन, अब 3 दिन बहुत होते हैं जब दो सेनाएं युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही हूँ। 3 दिन आप बेकार करते हो, लेकिन प्रभु 3 दिन पूजा करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीति। अब जब भगवान प्रभु श्री राम को क्रोध आया है ना, और जो उन्होंने अपना बाण तीर पर चढ़ाया है, तो समुद्र खौलने लगा। सारे जो उसके अंदर के जलचर प्राणी थे वो उद्विग्न और भयभीत हो गए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। समुद्र विनाश को प्राप्त होने लगा। केवल भगवान के भ्रकुटी टेढ़ी कर देने से उथल पुथल मच गई। अब भगवान के सामने समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। फिर वो सलाह देता है कि आप ऐसा करो, नल नील से इस पर एक सेतु बनवा लीजिए, क्योंकि नल नील को ये वरदान है कि वो जिस प्रस्तर को स्पर्श करेंगे वो हल्का हो जाता है। तो आप इस पर एक सेतु का निर्माण कराएंगे। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। फिर सेतु का निर्माण होने लगता है। सेतु का निर्माण होता है, सुंदर सेतु बन जाता है। ये वही सेतु है जो कभी कभी बीच बीच में प्रकट होता, कभी उस पर चर्चाएं होती रहती हैं, शोध होती रहती हैं। अस्तु भगवान ने वो धर्म सेतु का निर्माण करा दिया। सुंदर कांड पूरा होता है। हम लोग अब लंका कांड में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते षष्ठ सोपान लंका कांड। तो रामं कामाविषेव्यं भवभयहरणं कालभत्तेव सिंहं। 2 मिनट कीर्तन कर दो।
गोस्वामी जी वंदना करते हैं और लंका कांड में 2 श्लोकों में वंदना करते हैं शिव जी की, क्योंकि ये कौन सा कांड है? संहार कांड है। यहाँ युद्ध होना है, संहार होना है, तो 2 श्लोकों में भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। बोले ये आप वाला काम होने जा रहा है, तो शिव जी को स्मरण करते हैं और उनके कैवल्य स्वरूप को स्मरण करते हैं। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृत्योऽसौ शंकरः शंतनोति। शंकरः शंकरोति, जो कल्याण करने वाले प्रभु हैं, जीवन में जो शांति प्रदान करने वाले प्रभु हैं, निरुपद्रव शांति प्रदान करने वाले जो प्रभु हैं, शम करने वाले हैं, ऐसे शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरी रक्षा करें। दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और सज्जनों को भगवान शिव दुर्लभ कैवल्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दुर्लभ अद्वैत का ज्ञान है, जो ब्रह्म बोध है, जो ब्रह्मात्मिक के बोध का अनुभव है, जो साक्षात्कार है, उसको दे देने वाले भगवान आशुतोष भोलेनाथ को गोस्वामी जी याद करते हैं, क्योंकि जो कैवल्य है वो संहार के बाद ही मिलता है। जब अविद्या का संहार होता है और अविद्याकृत फिर संसार का संहार होता है, तभी जो दुर्लभ कैवल्य तत्व है उसकी प्राप्ति होती है। स्वामी जी गोस्वामी जी वंदना करते हैं और काल का सुंदर वर्णन कर देते हैं कि भगवान श्री राम के हाथ में जो धनुष है ना, वो काल रूपी धनुष है, और उसमें लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मनते राम को काल जासु को दंड। जिनके हाथ में काल का धनुष है और लव से लेके कल्प तक के बाण चढ़े हुए हैं, सबको ध्वस्त करते चले जाते हैं। हम लोगों के जो समय की जो इकाइयां हैं वो लव से शुरू होती हैं, यहाँ कल्प तक लिया है वो स्वामी जी ने, परार्ध तक जाती है। इतनी बड़ी यूनिट, इतनी बड़ी गणना काल की है, तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो लव से लेके ब्रह्मा जी की आयु परार्ध तक काल की गणना है। ये है तीर, काल रूपी धनुष भगवान के हाथ में है। किसी को लव में निपटाते हैं तो किसी को परार्ध में निपटाते हैं, लेकिन संहार सबका कर देते हैं। ऐसे कोदंड जो लिए हुए हैं भगवान। अच्छा बताओ, भगवान सबका संहार करते हैं तो किस धनुष से कर रहे हैं? वो कोई धनुष तीर नहीं चला रहे हैं, नारायण। काल रूपी जो धनुष है उसी में से लव से लेके परार्ध तक के तीर छूटते रहते हैं, और सब कुछ उस काल के गाल में समाता चला जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। अब भगवान श्री राम प्रभु ने शिव जी की स्थापना करी, जो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ तीर्थ। समुद्र के तट पर विजय की आकांक्षा से भगवान एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उसका पूजन करते हैं। पूजन करके पूरे विधिवत शिवलिंग की स्थापना करी है। तो जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही, और जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। ऐसी उसकी फलश्रुति है। वो शिव मंदिर का भगवान निर्माण कर देते हैं। जो उसमें गंगा जल चढ़ाता है उसको बड़ा अतुलित पुण्य लाभ मिलता है। इस पुण्य लाभ से मैं बड़े बुरी तरह से वंचित रहा। सुनाता हूँ, छोटी सी बड़ा अद्भुत सी बात रही वो। बहुत वर्ष पूर्व रामेश्वरम जी की यात्रा पर गए तो गंगा जल साथ में लेके गए। बस गलती ये करी कि गंगा जल को भर लिया पानी की बोतल में और वो लेके चल दिए। रात्रि में ट्रेन में जब शयन किया तो जो बगल में वो टेबल होती है
उसमें पानी पीने की बोतल और गंगा जी को साथ ही साथ रख दिया। रात को नींद में कब गंगा जल पी गए और दूसरी बोतल रह गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह होश आया तो पता चला कि गंगा जल का तो पान हो गया, जूठा हो गया और साधारण पानी वहाँ रखा है। मन बड़ा व्यथित हुआ। गंगा जल लेके चले थे, फिर मन में आया, अरे मूर्ख, गंगा जल ले जाने का ये तरीका होता है क्या साधु का? कलश ले जाते, उसकी पूजन करते, उसको श्रृंगार करते, उसको कायदे से रखते, पूजित भाव से ले जाते। तो इसलिए वो उतनी बड़ा मन में व्यथा हुई। तो यहाँ आए जो अभी चौपाई पढ़ी तो याद आ रहा है कि गंगा जल जो श्री रामेश्वरम में चढ़ाता है वो बहुत पुण्यवान होता है। भगवान ने शिवलिंग की स्थापना कर दी है। अब जो उत्साह है, पुल बन गया है, सेना पार उतर गई है, चारों तरफ वो हल्ला मचा हुआ है, युद्ध का वातावरण तैयार हो रहा है, बीच बीच में भेरियाँ बजती रहती हैं, महान युद्ध होने जा रहा है। एक युद्ध महाभारत का हुआ था और एक युद्ध ये त्रेता का हुआ था। तो पूरा श्रृंगार साज सजने लगता है क्योंकि अब भगवान युद्ध की लीला करने जा रहे हैं। जब परात्पर ब्रह्म कोई लीला करेगा तो छोटी मोटी लीला थोड़ी करता है, वो फिर अद्भुत विशाल लीला करता है। तो भयानक युद्ध का वातावरण बनने लगा, सब लोग उत्साहित हैं। रावण का हृदय कँपता है बार बार, मंदोदरी उसको बार बार समझाती है, बार बार वो बेचारा उनकी बातों का तिरस्कार कर देता है, लेकिन भयभीत है और अपने भय को मिटाने के लिए क्या करता है, त्रिकूट पर्वत पर एक रास रंग की सभा जुटाता है। वो रास रंग की सभा इसलिए नहीं जुटाई गई कि उस समय रावण को जो है वो विहार करना है, विलास करना है। रावण को अपनी प्रजा को भय से विनिर्मुक्त करना है, अपने सैन्यों का बल बढ़ाना है, उत्साह बढ़ाना है कि ये जो दुश्मन आया है ये इतना कमज़ोर है कि उसके आने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बात दिखाने के लिए जो है वो त्रिकूट पर्वत पर सभा सजा देता है, क्योंकि पूरे लंकावासी डरे हुए हैं कि एक वानर आके लंका जला गया था, अब पूरी सेना पार उतर आई है। वो भय को मिटाने के लिए सभा करता है, मंदोदरी के साथ बैठ जाता है, उसके कानों के जो कुंडल की झलक है ना वो चमकती है। तब प्रभु श्री राम पूछते हैं, अरे ये बिजली कहाँ से चमकने लगी? तब विभीषण बताते हैं, प्रभु बिजली नहीं चमक रही है, ये कुंडल है। इस समय वो त्रिकूट पर्वत पर बैठ करके सभा कर रहा है। भगवान मुस्कुरा देते हैं और एक पहले बाण फेंकते हैं और उसका सिर से जो मुकुट है वो उसी सभा में गिरा देते हैं, उसका विहार भंग कर देते हैं भगवान। अब भगवान को भी तो अपने सैन्य बल का उत्साह बढ़ाना है, क्योंकि वो भी सैन्य बल भी तो जानता है ना किससे लड़ने जा रहे हैं। प्रचंड प्रतापी रावण से, जिसने लोकपालों तक को अपने खटिया में बांध रखा है, काल को बंदी बना रखा है, ऐसे साधारण योद्धा के सामने युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो अब भगवान अपनी सेना का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं, वो भी एक सभा लगा लेते हैं, आराम से लेट जाते हैं, बड़े विश्राम की मुद्रा में हैं भगवान। और जब युद्ध में सेनाएं एक दूसरे के सामने हो, युद्ध होने वाला हो, तब व्यक्ति किस पर चर्चा करता है? युद्ध पर। कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या रणनीति है, क्या योजना है, अहर्निश युद्ध पर बात करेगा। लेकिन भगवान क्या बात करते हैं? कह प्रभु शशि महु मेचक ताई, कहु काह निज निज मति भाई। अरे आओ आओ, ये बताओ कि ये जो चंद्रमा है ना, ये इतने सुंदर चंद्रमा में ये कालिमा कहाँ से आ गई? अब बताओ, युद्ध के मैदान में ये विषयों पर बात होती है क्या? लेकिन ये सब नीतियाँ हैं कि प्रभु को भी ये बताना है कि मेरे सामने जो योद्धा है वो कुछ नहीं है, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, आओ कुछ और बात करते हैं। तो मनोरंजन करते हैं, लेकिन जो प्रश्न उठाया है वो बड़ा सुंदर उठा दिया। बोले ये जो चंद्रमा है ना, इसमें जो कालिमा है, तुम लोग अपने अपने मत के अनुसार बताओ कि ये कालिमा क्या है। तो कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई।
सुग्रीव कहते हैं ये जो पृथ्वी है ना भगवान, इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है चंद्रमा में। तो चंद्रमा में इस पृथ्वी की छाया पड़ रही है ना, वो काली काली दिखाई दे रही है। और कोई कहता है मारे राहु शशि है कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई। बोले इस राहु ने चंद्रमा को इतने बुरी तरह से डसा है कि हृदय में उस राहु की कालिमा झलक रही है इस चंद्रमा से। और कोई कहता है को कह जब विधि रतिमुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। बोले जब विधाता ने कामदेव की स्त्री का निर्माण किया ना, तो उसको सुंदर बनाने के लिए चंद्रमा से ही उसका कुछ हिस्सा निकाल लिया, जिससे कि उसमें कालिमा आ गई है, वो ही प्रकट हो रहे हैं। और कोई कहता है अरे इस चंद्रमा का जो भाई है ना, वो है कालकूट विष, ये उसके साथ रहा है तो भ्राता के प्रेम की जो छाया है, जो विष की छाया है, वो इसके अंदर पड़ी हुई है, वो काली काली दिखाई दे रही है। ऐसे भगवान मनोरंजन करते हैं। और हनुमान जी हमारे क्या कहते हैं, किसी को तो याद होगा ना हनुमान जी हमारे क्या कहते हैं, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसति सोई श्यामता आभास। बोले प्रभु कुछ नहीं, चंद्रमा आपका भक्त है और वो उसने इतना ज़्यादा आपका ध्यान कर लिया है कि आपका जो नील वर्ण स्वरूप है ना, वो उसमें झलकने लगा है। वो तो आपका भक्त है, आपका ध्यान करते करते आपका मनोहर रूप दिखाई दे रहा है। अब देखो हनुमान जी को चंद्रमा में ये दर्शन हो रहा है। तो जाकी रही भावना जैसी, तां प्रभु मूरत देखिए ऐसी। ये जगत हमको कैसा दिखाई देता है, ये जगत हमको अपने बुद्धि की आंख से दिखाई देता है। जगत वही का वही है, लेकिन सबको ये अलग अलग दिखाई देता है। जिसका जैसा ज्ञान है, जिसका जैसा संस्कार है, ये जगत उसको वैसा दिखाई देता है। बोले जगत का अपना कोई स्वभाव है, बोले जगत नाम की कोई चीज़ वास्तव में है ही नहीं। ये स्वप्नवत मिथ्या है, ये वेदांत की घोषणा। इसका अपना कोई रूप रंग अस्तित्व होता नहीं है। दिखता कैसे है, बोले जैसी जिसकी आँख होती है। जो जिस रंग का चश्मा चढ़ा के देखता है, ये जगत उसको वैसा ही दिखाई देने लगता है। जब हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ पनपता है, तब आपको हर जगह वही दिखता है। जब आपके अंदर प्रेम पनपता है, तो आपको चारों तरफ प्रेम दिखता है। जब आपके अंदर क्रोध होता है, तो आपको क्रोध दिखता है। दुनिया को बेईमान जब हम कहते हैं, तो ये पक्का मान लेना कि हमारे अंदर बेईमानी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। गीता में भगवान कहते हैं कि लोग अपनी उपमा से इस जगत को देखते हैं। देखो जो आदमी थोड़ा संदेही होता है, शंकालु होता है, शंका करता है सब पे, उसको यही लगता है कि सारा जगत कैसा है, संदेह करने वाला है। उस पे हर कोई संदेह कर रहा है। जो सब पे संदेह करता है, उसको ऐसा लगता है उस पे सारे व्यक्ति संदेह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पक्का नियम है कि हमारे अंतःकरण में जैसी बुद्धि वृत्ति ज्ञान प्रकाशित होता है, वैसा हमको जगत का दर्शन होता है। अस्तु। तो हनुमान जी ने उसको देखा, ये तो भगवान का भक्त सिद्ध कर दिया। भगवान मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद अब युद्ध की तैयारी होती है, ये हम लोग जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है। युद्ध होता है। वाकई जो वीर रस का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है वो अद्भुत है। युद्ध प्रारंभ हो जाता और इतना भयानक युद्ध होता है कि कई बार तो देवता भ्रमित हो जाते हैं। इतने भ्रमित हो जाते हैं देवता कि पता नहीं ये राम जी इस रावण को हरा भी पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। क्रम से युद्ध होना शुरू होता है। एक एक सेनापति रावण के मारे जाते हैं। धीरे धीरे रावण की शक्ति कमज़ोर होती जाती है
जब रावण के कई पुत्र मारे गए, बड़े बड़े सेनापतियों का वध हो गया है, तब दशकंधर जाता है कुंभकर्ण के पास और अब उससे प्रार्थना करता है, कुंभकर्ण उठो। कुंभकर्ण को उठाता है, भयानक रूप से वो सोया हुआ है, अद्भुत असुर है। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़े अद्भुत अद्भुत प्राणी होते हैं। विशाल काय असुर है, 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, ऐसे कहते हैं। या 6 महीने सोता है, 1 दिन के लिए उठता है, खा पी के फिर 6 महीने के लिए सो जाता है। तुमको नींद ही भली, क्योंकि अगर जीता रहता तो जगत में कोई बचता ही नहीं, क्योंकि उसका भोजन ही इतना था कि सबसे पहले वो लंका ही को खा जाता भूख के मारे, इसलिए वो सोए ही पड़ा रहता था। तो अब दशकंधर को याद आता है कि मेरा भाई है, उससे मदद लेनी चाहिए। तो जाता है, उठाता है, नगाड़े बजते हैं, कान के पास नगाड़े बजाए जाते हैं, हिलाया जाता है, उद्घोष किया जाता है। तब वो कुंभकर्ण उठता है, हजारों के हजारों टन बकरे भैंसे मांस, ऐसा वर्णन करते हैं गोस्वामी जी जब युद्ध का वर्णन करते हैं। पी जाता है, चबा जाता है, और उसके बाद जब उसको कुछ होश आता है तब सुनि दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। जब रावण ने बताया कुंभकर्ण ऐसा इस समय हो चुका है, लंका इस समय संकट में है, जब पूरा वर्णन सुनता है तो बहुत दुखी होता है, बिलखता है, बड़ा कुपित होता है। बोलता है, रावण तुम जगदम्बा को ले आए हो और उनको हर लाए हो और अब अपना कल्याण चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता, तुमने अपने कुल का नाश करा दिया। लेकिन जब जानता है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है तो रावण को कोसता है, लेकिन अब चल देता है रावण की तरफ से युद्ध करने के लिए। देता वो लंका का साथ ही है, फिर बड़ा भयानक युद्ध करता है, सारी सेना को तितर बितर कर देता है, सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। भगवान फिर उसका वध करवाते हैं, कुंभकर्ण मारा जाता है। फिर इंद्रजीत आता है, मेघनाद अपना मायावी युद्ध करता है, तरह तरह की मायाओं को फेंकता है, नर वानर सब के सब व्यथित हो जाते हैं। और एक समय तो ऐसा आया कि इंद्रजीत के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। अब सारे राम दल के सैन्य में शोक की लहर छा गई, मानो एक नीरव शांति छा गई हो। सायंकाल का समय है, सब लोग स्तब्ध बैठे हैं। भगवान के प्रिय भ्राता श्री लखन लाल मूर्छित होकर पड़े हैं। भगवान उनको अपनी गोद में लिए बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। अरे लक्ष्मण, मैं जाके अयोध्या में तुम्हारी माता को जवाब क्या दूंगा? मेरे भरोसे तो उन्होंने तुमको मेरे पास भेजा था, अब मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा होता कि मैं पिता की आज्ञा ही नहीं मानता, वन में ही नहीं आता। ऐसा भगवान दारुण विलाप करने लगे। हमारे भगवान रोने में बड़े एक्सपर्ट दिखाई देते हैं। कृष्ण से कहो ऐसी कोई रोने वाली लीला करो तो न कर पाएंगे वो शायद। वैसे रोए हैं कभी बहुत ज़्यादा, मुझे तो भागवत जी के अनुसार याद नहीं है, तो कभी भागवत पढ़ी है, कृष्ण कभी रोए नहीं। उस समय जरूर उनकी आंख में आंसू आए थे जब सुदामा आया था, है ना? जब सुदामा आया था तब भगवान के आंखों से अश्रु बिंदु गिरे थे अपने मित्र के प्रेम में। इसके अलावा तो हमें नहीं लगता कि कृष्ण कभी रोए होंगे। उन्होंने रुलाया सबको, खुद कभी नहीं रोए, लेकिन उनके याद में, उनके प्रेम में सब दीवाने होकर रोए। तो कृष्ण कभी रोए नहीं। लेकिन यहाँ रामा अवतार में भगवान ने कहा, अच्छा चलो मैं रोता हूँ, तो बड़ा सुंदर विलाप करते हैं। ऐसा विलाप करते हैं कि लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। सती जी की बुद्धि को भ्रम में डाल दिए, बताओ, बेचारी को योगाग्नि में शरीर भस्म करना पड़ा। तब अब इधर जब भगवान इतना व्याकुल होकर विलाप करने लगे, तब तो सब के सब निश्चेष्ट होकर बैठ गए। बोले अब युद्ध हो गया समाप्त, हम सबों की युद्ध में हो गई है पराजय, ऐसा मन में देख लेते हैं। तब फिर हनुमान जी जाते हैं, सुतीक्ष्ण वैद्य को लाते हैं।
सुतीक्ष्ण वैद्य को लाए हैं, फिर उन्होंने औषधि बताई है। वो औषधि लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी लेने जाते हैं। अब संजीवनी लेने जब पहुँचे हैं तो औषधि की जैसी पहचान बताई थी उस तरह की बहुत सारी औषधियाँ वहाँ पर थीं। तो औषधि सामने होने के कारण हनुमान जी को भ्रम हो गया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लेके चलो, जो चाहिए होगा वो खुद ही सुतीक्ष्ण ले लेंगे। वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेते हैं औषधियों से भरा हुआ, और एक हाथ में उनके औषधियों का पहाड़ है, एक हाथ में गदा है, मुख में श्री राम का नाम है, और सबकी रक्षा करने वाले भगवान के भाई की रक्षा करने के लिए हनुमान जी बड़ी उतावली से वो औषधि लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब अयोध्या के ऊपर से निकलते हैं तो सजग प्रहरी भरत जी उनको नीचे गिरा देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि भरत जी रात्रि में जागरण कर रहे थे और धनुष बाण हाथ में थे, जटा बलकल वेश धारण किए नंदीग्राम में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन अयोध्या की रक्षा के प्रति कितने सावधान हैं। हम लोग ये बैलेंस ही नहीं बना पाते। बोलते हैं भजन करें तो गृहस्थी बिगड़ती है, गृहस्थी बनाएं तो भजन बिगड़ता है। अरे अवध का राज नहीं बिगड़ा भरत ने और भजन कर लिया, तरीका मालूम होना चाहिए। राज करते हुए भी महाराज भरत का भजन नहीं बिगड़ता है। सजग प्रहरी हैं, हनुमान जी को एक तीर से नीचे गिरा देते हैं, वध नहीं करते, जानना चाहते, लेकिन जब नीचे आए तो हाँ राम जब सुना, अरे ये तो राम का दूत है। जब सब कुछ सुनते हैं तो बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, कहते हैं हनुमान तुम मेरे इस बाण पर बैठो, मैं अभी तत्क्षण तुमको पहुंचाता हूँ लंका। यहीं पर हनुमान जी ने थोड़ा सा अवहेलना करी, लेकिन प्रणाम किया, बोले नहीं मैं आपकी सेवा नहीं लेता, मैं प्रभु राम का दास हूँ, मैं चला जाता हूँ और औषधि को समय से पहुँचाऊँगा। हनुमान जी औषधि लेके जाते हैं, संजीवनी का पान कराते हैं वैद्य, सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी का पान कराते हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा जाती है, फिर से एक बार हर्षोल्लास छा जाता है और फिर से युद्ध की रणभेरियाँ बजने लगती। ये जो युद्ध की लीलाएं हैं ना, भगवान जब इस तरह से करते हैं तो ये दिखाते हैं कि जीवन का जो संग्राम है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। कभी लगेगा कि अब विजयी होने वाले हैं, सब कुछ पूरा होने वाला है, और उसी समय कोई घटना घटती है और जीवन का ग्राफ यू टर्न मार के नीचे आ जाता है। ये अनवरत संग्राम है जो एक जीव लड़ रहा है अंदर बैठ के। कभी लगता है सब बाजी मार ली, सब कुछ जीत लिया, अब तो पूरा ही होने वाला है, और उसी समय कोई ना कोई कारपेट खींच लेता है और हम धड़ाम से गिरते हैं। यही चलता है। तो भगवान ने जब ये लीला करी तो सबको इतने पराजित अनुभूति करा देते हैं, और फिर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। भयानक युद्ध हुआ और इस बार लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को छोड़ा नहीं, उनका वध कर देते हैं। मेघनाथ खत्म हो जाता है, कुंभकर्ण खत्म हो जाता है, सारी सेना खत्म होने लगती है, सेनापति खत्म होने लगता है। अब रावण विचलित हो जाता है और स्वयं महाप्रतापी रावण अब युद्ध के लिए आता है। ऐसा भीषण संग्राम मचाता है, ऐसा भीषण संग्राम मचाता है कि भगवान का मन न प्रसन्न हो गया। बोले ये मेरा भक्त है ना, है तो जय विजय ही, ऐसा है मेरा भक्त, आज देखो क्या सुंदर इसने प्रताप अपना दिखाया है। हम सभी लोग अपने अपने ढंग से भगवान की विभूतियाँ हैं, और भगवान अपनी हर विभूति से जब देखते हैं ना कि ये सुंदर सुंदर काम कर रहा है, किसी क्षत्रिय को जब गौरवशाली युद्ध करते हुए देखते हैं तो अंदर बैठे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, देखो क्या सुंदर युद्ध कर रहा है। किसी क्षत्रिय को जब युद्ध से भागते देखते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता।
हम सब उनकी अनंत विभूतियाँ, ये स्थावर जंगम सृष्टि परमात्मा की अनंत विभूति है। अगर कोई विषैला है तो इतना विषैला है कि पूछो नहीं, और अगर कोई मधुर है तो इतना मधुर है कि पूछो नहीं। इस तरह से यह पूरा का पूरा जगत उस अनंत परमेश्वर की अनंत विभूतियाँ हैं, अपने अपने ढंग से खिली हुई हैं। भगवान का ये लीला विहार है जगत। तो युद्ध की लीला होती, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, रावण का अभिनंदन करते होंगे मन ही मन, वाह बेटा क्या युद्ध चल रहा है। सबको व्यथित कर डालता है रावण। जब भगवान को लगने लगा, बार बार भगवान उसका शीश काटते हैं और वो शीश कट के गिरता है, दूसरा सिर आ जाता है, फिर काटते हैं, फिर शीश आ जाता है, भुजाएं काटते हैं, भुजाएं आ जाती हैं। तो भगवान बड़े आश्चर्य, लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्य में, सब हताश होने लगे कि अब ये मरेगा कैसे। तो कोई कहता है प्रभु इसके हृदय में आप बाण क्यों नहीं मारते। बोले मैं विवश हूँ, इसके हृदय में बाण नहीं मार सकता। बोले क्यों। क्योंकि ये हृदय में मेरी जानकी को बिठाए हुए है। ये जानकी का अभिलाषी है, हृदय से मेरी जानकी जी को बिठाए हुए हैं, मैं इसके हृदय में प्रहार नहीं कर सकता हूँ। तो हृदय में प्रभु बाण नहीं मारते हैं। सीता जी को जब ये रोज समाचार वहाँ मिलता है जानकी जी को, तो व्यथित होने लगती हैं, बोलती हैं प्रभु कौन सा कौतुक कर रहे हैं आप। रावण का प्रचंड ऐश्वर्य सबको व्यथित कर देता है, सीता जी को दुखित कर देता है। तब विभीषण आते हैं, भगवान से प्रेरित माया उनको प्रेरित करती है। उस भयानक युद्ध में विभीषण बताते हैं कि भगवान नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि में अमृत कुंड है भगवान, अगर आप इसकी नाभि का अमृत सोख लेंगे तो इसका वध हो जाएगा। भगवान अब क्रोध में आ गए हैं, अब उसका वध कर देना चाहते हैं। तो प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात वह ढोलति मही, बरसई बलाहक रुधिर कचरच अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित विलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियाँ रोने लगती हैं, आकाश से वज्रपात होने लगते हैं, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है, बादल रक्त और बालुओं की वर्षा, धूल की वर्षा करने लगते हैं, चारों तरफ अमंगल और अपशकुन होने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है। ऐसा समष्टि में विभत्स भयानक वातावरण प्रभु पैदा कर देते हैं। और उस भयानक युद्ध में फिर एक बाण निकालते हैं, तो खैंच सरासन श्रवण लगी, छाणे सरक तीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान ने तीर खींचा, उसमें से 31 बाण निकलते हैं, 20 भुजाओं को काट देते हैं, 10 सिरों को काट देते हैं, और 31वां बाण रावण के नाभि स्थल का जाकर के भेजन कर देता है। तो गर्जो मरत घोर भव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। रावण को जब वो तीर लगता है ना, तो उस प्रतापी रावण को देखो, भुजाएं कट गई हैं, सिर कट गया है, फिर भी वो कटे हुए सिर चिल्लाते हैं, अरे ये राम कहाँ है, राम कहाँ है, आओ मैं अभी युद्ध में इसका मर्दन करता हूँ। और प्रभु श्री राम को याद करते करते वो रावण अपना शरीर छोड़ देता है, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। ऐसी अद्भुत सद्गति देते हैं प्रभु श्री राम रावण को। सब लोग स्तुति करते हैं कि जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन शरण, सुख व्रत प्रभु खल दल विदारन, परम कारण कारुणिक सदा विभु, सुर सुमन बरसहि हरस सन, बाज दुंदुभि गह गहि, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा।
पटल समेत उडगन भ्राजहि भुज दंड सर को दंड रुधिर कन कन अति बल जय राय मुनि समान बैठी विपुल सुख आवने कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु कीस सब हर्षे जय सुख धाम। सब लोग सुखी हो जाते हैं। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगते हैं। भगवान के सिर पे जटाओं का जो मुकुट है वो पुष्पों से भर जाता है। सब लोग प्रणाम करते हैं। इस पापी का संहार हुआ, असुर का संहार हुआ। सुर मुनि सब सुखी हो जाते हैं। पृथ्वी मानो पापाक्रांत रावण के भार से हल्की हो जाती है और वंदना करती है। पूरे समष्टि में एक सुखमय वातावरण छा जाता है। ऐसा भगवान उस रावण का वध करते हैं। ये रावण के जो शीश हैं जब वो सब के सब मंदोदरी के सामने जाके गिरते हैं। मंदोदरी अपने स्वामी के जब ये दशा देखती है तो बड़ा व्यथित होती है, क्रंदन करती है। फिर प्रभु श्री राम आते हैं। विभीषण फिर सारी व्यवस्था को संभालते हैं, सभी का संस्कार करवाते हैं भगवान। प्रभु श्री राम कोई भी वैदिक या लौकिक संस्कार है वो छोड़ते नहीं। कोई भी ऐसा अवसर है जहाँ पर वैदिक या लौकिक कोई संस्कार होना है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। ये जो हम लोगों की सनातन वैदिक संस्कृति का आधार है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था और षोडश संस्कार, ये दो मुख्य ऐसे आधार हैं जिन पे सनातन वैदिक संस्कृति टिकती है और यथासंभव इनका पालन करना चाहिए। जितना बन पड़े उसका पालन करना चाहिए। जो हमारी लोक रीतियाँ हैं, बुजुर्गों से परंपराओं से चली आ रही हैं वो, और जो वैदिक रीतियाँ हैं वो, उनका पालन करना चाहिए। उनके पालन में जो तप लगता है ना, उसको निष्ठापूर्वक उस तप को करना चाहिए। अगर जिस संस्कार में जितना समय लगता हो तो यथासंभव जो उचित व्यवस्था हो सकती है वो करनी चाहिए। दुखद बात तो ये है कि आप कराना भी चाहो तो कई बार योग्य ब्राह्मण, योग्य पुरोहित नहीं मिलता कि जो आपके संस्कारों को ठीक से करा सके और समझा सके। और दूसरी बात कि वो हम स्वयं इतने उसमें रुचि नहीं लेते। हमारे गुरुजी बोलते थे धीरे धीरे सब क्यों विनाश हुआ, ये परस्पर है, एक दूसरे के कारण होता चला जाता है। आप बहुत खर्च करते हो सब जगह और आपके घर में जो एक पंडित पूजा करने आता है, आप सोचते हो 11 रुपये में सारी पूजा कर जाए, और ये होता है। अब एक पंडित इतनी दूर से आ रहा है, वो उसकी जीविका है। अरे उसको उसकी जीविका के अनुसार तो कुछ मिलना चाहिए जिससे उसकी रुचि बनी रहे। लेकिन अन्य चीज़ों में बहुत खर्च कर देंगे और पंडित को देना होगा तो सबसे सस्ती धोती लाते हैं, सबसे सस्ता सामान लाते हैं और मिनिमम दक्षिणा देने की कोशिश करते हैं काम निपट जाए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, पौरोहित्य वर्ग नष्ट हो गया। हमारे गुरुजी के कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं जो उनके साथ रहते थे हर मांगलिक वैदिक कार्य में, उनका बेटा आज कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ता है। तो गुरुजी ने कहा क्यों अपनी इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाओगे, बहुत योग्य और पुरोहित हैं और बहुत काम कर रहे हैं प्रयागराज में। बोले स्वामी जी ये कष्ट हम लोग तो झेल गए लेकिन हमारे बालक झेल नहीं पाएंगे, ये तिरस्कार अपमान झेल नहीं पाएंगे। पुरोहित का सम्मान जो होना चाहिए वो प्रायः हम लोग दे नहीं पाते हैं, ना तो सम्मान दे पाते हैं ना उनको वो उचित धन दे पाते हैं। तो धीरे धीरे पौरोहित्य वर्ग चला गया।
संस्कृत भाषा चली गई। संस्कृत भाषा इसलिए चली गई क्योंकि उसका संबंध जीविका से कभी जोड़ा नहीं गया। जिस भाषा का संबंध जीविका से नहीं जोड़ा जाएगा वो भाषा चलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये तो धन्य है भारतवर्ष की भूमि कि वह अपने दम पर अभी इसको जिंदा रखे हुए हैं। गुरुकुल चल रहे हैं, सदगृहस्थों के दानों से गुरुकुल चल रहे हैं और वो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं जिनको मालूम है उनका कोई भविष्य इसमें है नहीं, कोई कैरियर नहीं है संस्कृत भाषा का, कोई भविष्य नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। वो सुरक्षित रखे हैं, वो वेद सीखते हैं, पाठ सीखते हैं, शास्त्र सीखते हैं और कहीं कहीं काम आते हैं। जिंदा तो रखे हैं कम से कम संस्कृति को। तो वो जीविका के साथ संबंध है नहीं, वो एकेडमी से जुड़ा नहीं, हमारी शिक्षा संविधान समिति में आया नहीं, तो वो गौरवशाली चीज़ें धीरे धीरे विदा होती चली जा रही हैं। अस्तु इस पर बहुत नहीं बोलते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम हर लौकिक और वैदिक परंपरा का पालन करते हैं। रावण का संस्कार कराते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणोचित तरीके से संस्कार कराते हैं, स्वयं ब्राह्मण वध का प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करी है तो उसका प्रायश्चित करते हैं। भगवान की ब्रह्म हत्या करनी पड़ी, ये आपातक धर्म था मेरा, इसलिए इसकी हत्या करनी पड़ी ब्राह्मण की, तो स्वयं प्रायश्चित भी करवाते हैं, संस्कार करवाए हैं। मंदोदरी को ज्ञान देते हैं, उसके हृदय से शोक का हरण कर लेते हैं, विभीषण को राज तिलक कर देते हैं। और देखो विभीषण कहता है भगवान चलिए सिंहासन पर पधारिए, लंका की शोभा बनिए। भगवान कहते हैं मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे पिता ने आदेश दिया है 14 वर्ष वन के वास का, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा का पूरा पालन करते हैं, नगर में प्रवेश नहीं करते भगवान। विभीषण को राजा बना देते हैं, लक्ष्मण जी को भेज देते हैं, फिर जानकी जी को बुलाया जाता है। जानकी जी आती हैं, भगवान यहाँ अग्नि परीक्षा लेते हैं। ये सब कुछ ऐसे विषय हैं जब कभी अलग से चर्चाएं होती रहेंगी। अग्नि परीक्षा लेते हैं भगवान। वैसे यहाँ जो अग्नि परीक्षा हुई है वो तो भगवान ने पहले ही सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। बोला अब तुमको जो लीला करनी है तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो मेरे साथ अभिन्न होकर ही रहता है, तो अग्नि में प्रवेश करा दिया। छाया सीता लंका में रही, तो जब वापस आती हैं तो पुनः अग्नि से होकर आती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए भगवान अग्नि परीक्षा करते हैं। जानकी जी हो आ जाती हैं भगवान, और जानकी जी प्रसन्न हैं, सभी वानर सेना प्रसन्न है, कृतज्ञ है, हाथ जोड़कर खड़ी है। भगवान ने विभीषण से पुष्पक विमान मांगा है। आए थे पैदल, लेकिन अब पैदल जाने का समय बचा नहीं, क्योंकि अब अगर पैदल जाते हैं तो 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद भरत उनको मिलने वाला नहीं है। 14 वर्ष की अवधि तक भरत जी के इंतजार की अंतिम अवधि है, उसके बाद वो अपना शरीर प्रभु के वियोग में रख पाने में असमर्थ हैं। ये बात भगवान जानते हैं, तो देखो पुष्पक विमान मंगा लिया। ले आओ विभीषण पुष्पक विमान। अब भगवान पुष्पक विमान पर चढ़ते हैं, जानकी जी को हाथ पकड़ के पहले चढ़ाते हैं, स्वयं चढ़ते हैं। अब जितने वहाँ पर उनके सेना के नर वानर ऋक्ष भालू थे, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को देखते हैं। भगवान उनको सबको अभयदान देते हैं, अमृत दान देते हैं, भर भर लुटाते हैं। पुष्पक विमान पर चढ़ के विभीषण जी पहले सारा राज संपदा मणिमाणिक के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से बिखेरते हैं। रावण की सारी संपदा को समष्टि में बांटते हैं। ये सब लीलाएं हैं भगवान की। अधर्म से जमा की हुई संपत्ति पर जनता का अधिकार होता है, तो भगवान ने क्या किया, अधर्म से संचित जो संपत्ति थी उसको जनता में लुटा दिया। जाओ विभीषण
तुम राजा तो जरूर बनोगे, लेकिन धर्म सम्मत अपने राजकोष को बढ़ाना। ये सब लूटा हुआ राजकोष है, पूरी दुनिया से रावण ने लूट लूट के ये खजाना भरा है, और ऐसा खजाना विनाश का कारण बनता है। ये जिसका है उसको लौटा दो। प्रजा को पूरा संपत्ति लंका की लौटा देते हैं भगवान। विभीषण सहर्ष सब कुछ लुटा देते हैं। आते हैं भगवान, सबको विदा करते हैं। अब भगवान की ओर मुँह करके खड़े हैं कौन? नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान जी और विभीषण बड़ी करुणामय दृष्टि से, लालसामय दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भगवान इशारा कर दें तो हम भी पुष्पक विमान पे चढ़ जाएं। जरा अवध का राज तिलक हम भी देख लें, अवध की शोभा हम भी देख लें, तो भगवान उनके स्नेह को पहचान जाते हैं। और फिर इशारा करते हैं तो अंगद को, नल नील को, हनुमान जी को, विभीषण को, सुग्रीव को, सबको अपने पुष्पक विमान पर चढ़ा लेते हैं। तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत बैठे तापर, राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन घन दामिनी, रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर से सुर। विमान चला है, बड़ा कोलाहल हुआ है। हमारे पूज्य गुरु जी की एक शिष्या हैं, वो ये चौपाई बोलती थी जब गुरु जी की गाड़ी बाहर निकलती थी। चलत विमान कोलाहल होई, ये चौपाई बोलती थी। मुझे बड़ा आनंद होता था। भगवान का विमान चला है, कोलाहल हुआ, जय जयकार होने लगी हैं। भगवान जाते हैं। अब उनको याद आता है, क्या याद आता है? कि हमने कुछ वादे किए हुए हैं रास्ते में। जानकी जी को याद आता है कि हमने सुरसरी देव माता गंगा जी से प्रार्थना करी थी कि मैं ये 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौट आऊँगी, तब मैं आपकी विधिवत पूजा करूँगी। तो ये मनौती जो मानी थी वो जानकी जी को याद है। प्रभु को याद है कि केवट ने इशारा किया था और निषाद ने कहा था मिलते हुए जाना। भगवान को सब याद है। पुष्पक विमान लेते हैं और चलते हैं, और बड़े प्रेम से सबको दिखा रहे हैं। ये देखो दंडक वन है, ये अरण्य है, ये चित्रकूट है, यहाँ मैंने ये लीला करी थी, वो लीला करी थी। अपने सखाओं को, प्रियजनों को पूरा दिखाते हैं। निषाद रात से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं, और फिर देव माता गंगा जी का जानकी जी पूजन करती हैं। जो मनौती मानी थी वो विधिवत पूरी करती हैं, और फिर भगवान आते हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या की ओर। तो पुष्पक विमान अयोध्या की ओर आता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ नंदन राम राम, दशमुख वर्धन राम राम, दशरथ नंदन राम राम, दशमुख वर्धन राम राम, दशरथ नंदन राम राम, दशमुख वर्धन
कोई नहीं हुई है वही जो राम रच राखा। उत्तरकांड में प्रवेश कल ही होगा। को करी तरक बढ़ा वही शाखा, तो भगवान के विधान को मानते हैं। उत्तरकांड जो है वो असल में ज्ञान प्रधान है और जीवन के सारे जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, वैदिक मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, कलयुग का धर्म है, व्यष्टि में और समष्टि में संतों के लक्षण हैं, ये सब के सब उत्तरकांड में हैं। और जो पुरजन गीता है, भगवान श्री राम ने अपने प्रजावासियों को जो गीता सुनाई है, और फिर काव्यभूषण जी जो वरुण जी के संवाद में शिव जी की स्तुति है, और वेदांत का प्रसंग ज्ञान और भक्ति में भेद जो उत्तरकांड में स्पष्ट किया गया, ऐसे सारे विषय जो हैं उत्तरकांड में आते हैं। तो इसको तो बड़े पृथक से जो है इस पर विश्लेषण, विचार, चर्चा, सत्संग होता है। तो यथासंभव कल हम लोग 2 घंटे बैठेंगे, संभवतः 12 बजे तक सत्संग रहता है। जो भी सूचना होगी पहुंचा दी जाएगी। कल प्रातः काल का सत्संग होगा, उसके बाद हवन होना है, हवन के बाद पूजन होगा, समापन होगा। तो जैसी प्रभु की इच्छा, कल हम लोग उत्तरकांड को जरूर स्पर्श करेंगे, उसके महत्वपूर्ण विषयों पर थोड़ा चिंतन करेंगे। मैं थोड़ा सा अपना एक गुरु परंपरा का परिचय दे देता हूँ, जो गुरुता को नए लोगों के बीच में देना चाहिए। बहुत से लोग नहीं हैं, प्रायः सभी लोग अभी हमारे नए हैं। जो गुरु परंपरा है वो, वैसे तो हम लोगों की गुरु परंपराएं शुरू होती हैं शिव जी से, सभी की, सदाशिव समारंभा। ज्ञान की जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी परम शिक्षाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सब के मूल प्रवर्तक तो नारायण हैं, भगवान शिव हैं। उन्हीं से सारी परंपराएं चलती हैं, ब्रह्मा जी तक आती हैं, ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्रों तक आती हैं, फिर भगवान वेदव्यास तक आती हैं। भगवान वेदव्यास जी फिर 4 भागों में विभक्त करके 4 ऋषियों को वो देते हैं, फिर 4 ऋषि उनको शाखाओं में विभक्त करके उन शाखा के ऋषियों को देते हैं, फिर वो शाखा के ऋषि अपने उत्तरोत्तर शिष्यों को देते चले जाते हैं। इस तरह से हमारी ज्ञान परंपरा चलती है। लगे हाथ ये भी कह दूं कि हम लोगों में सभी का एक कुल होता है, गोत्र होता है, शाखा होती है, सूत्र होता है, प्रवर होता है, ऋषि होता है, वेद होता है, वाक्य होता है, तीर्थ होता है और महावाक्य होता है। ये सब हर एक व्यक्ति का अपना आपका ये आध्यात्मिक धार्मिक पहचान है, जिसमें शुक्र है भगवान का कम से कम गोत्र तो लोगों को मालूम रह गया है। लेकिन इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये हमारा परिचय होता है। हमारा ऋषि कौन है? कोई योग्य पुरोहित होता तो बताता। हमारा योग्य वो हमारा वंश कुल परंपरा का ऋषि कौन है? शाखा क्या है? वेद क्या है? तीर्थ क्या है? तो जब भी कभी कर्मकांड हो, पूजन हो, तो उन सभी का स्मरण किया जाता है। अस्तु ऐसे ही परंपराएं चलती हैं। ये ज्ञान परंपराएं चली भी, शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होती गई। हम लोगों की जो ज्ञान परंपरा है, पूज्य श्री तपोवन महाराज जी प्रातः स्मरणीय, वो हिमालय की एक बड़ी उत्तम विभूति रही। हिम विभूति के नाम से जाने जाते रहे, कभी हिमालय से नीचे नहीं आए। अद्भुत ज्ञानी और परम विरक्त संत, वह हमारी उपलब्ध गुरु परंपरा में सबसे आदि हैं, प्रथम हैं। वहाँ से हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज ने उनसे शिक्षा ग्रहण करी और दीक्षा दिव्य जीवन संघ के पूज्य स्वामी प्रातः स्मरणीय श्री शिवानंद जी से ग्रहण करी। तो दीक्षा जो शिक्षा है वो तपोवन महाराज जी से उन्होंने ग्रहण करी गुरुदेव ने, और चिन्मय मिशन की स्थापना करी। यह वो चिन्मय मिशन है जिसमें देश विदेश में की सैकड़ों शाखाएं भगवत गीता को उन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। फिर वो गुरुदेव की परंपरा आगे बढ़ती, उनके बहुत से शिष्य हुए।
सुप्रसिद्ध शिष्य हुए और सबने अपना अपना काम किया, अलग अलग जगहों पर बिखरे संस्थाएं बनाई, काम किए, भजन पूजन की गतिविधियों को, वैदिक सनातन पद्धतियों को आगे बढ़ाया और उनके शिष्य के कई सौ शिष्य चारों तरफ फैल गए और इस परंपरा को, ज्ञान की, अध्यात्म की परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरुदेव ने गुरुकुलों की स्थापना करी और उन्हीं गुरुकुलों में हम लोग पढ़े। गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो हिमाचल में गुरुकुल है वहाँ पर हम लोगों का अध्ययन हुआ। तो उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हुए हमारे गुरुजी, जिनका आप विग्रह देख रहे हैं। तो ये बड़े कृपा पात्र रहे गुरुदेव के, बहुत स्नेह मिला गुरुदेव का। तो हमारे पूज्य गुरुजी ने 10 वेदांत कोर्सों का अध्ययन करवाया अपने जीवन काल में संरक्षण। तो कई सौ शिष्य विद्यार्थी उन्होंने अपने उन गुरुकुलों से तैयार कर दिए। उन्हीं गुरुकुलों में से निकले हुए हम और पूज्य स्वामी अचलानंदा जी सामने बैठे, अभी 2 लोग यहाँ पर हैं जो उसी गुरुकुल से पढ़े। तो हम लोगों ने उस गुरुकुल में अध्ययन किया। पूज्य गुरु जी की सेवा में 33 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला और बड़ा स्नेह मिला। जो कुछ मिला सब उन्हीं से मिला। हम लोग जानते हैं गुरुओं की कृपा क्या होती है। गुरुकुल में वास करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो ये परंपरा फिर आगे बढ़ी। हमारे पूज्य गुरु जी के सैकड़ों शिष्य हैं, अपने अपने ढंग से अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर पूज्य गुरु जी का विग्रह नहीं रहा, मूर्तिमान विग्रह नहीं रहा, निर्वाण हो गया 2 वर्ष पूर्व। तो हम लोगों ने उनकी स्मृति में एक सुबोधानंद फाउंडेशन का गठन किया, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में है। अभी उसमें पूज्य गुरु जी की स्मृति में एक मंदिर बनना है, पुस्तकालय है, और वही वैदिक ज्ञान की परंपरा, अध्ययन अध्यापन की परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह हमारी वैदिक परंपराएं आगे चलती रही हैं। इस समय उसी परंपरा में हमारे और सहयोगी लोग बैठे हैं। शुभम हैं जो पुस्तकालय का कार्य देखता है, अध्ययन अध्यापन लेखन में फाउंडेशन की मदद करता है, उस कार्य को आगे बढ़ाता है। और दीपाली माता जी, यशोवंती माता जी हर पूजा में, हर सत्संग में, हर कीर्तन में और हर कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से फाउंडेशन के सदस्य हैं और सेवा करती हैं। और सन्निष्ठ जो कीर्तन गाता है, जब इसका मन होता है, ये बद्रीनाथ का अवधूत है बुलाने पर आ जाता है। संशय बना रहता है आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है और अपने सुंदर कीर्तन की सेवा हमारी भागवत कथाओं में देता है। तो हम लोगों ने जो विद्या गुरुजनों से पढ़ी है और जो शिक्षा उनसे मिली है और जो आदेश मिला है, वही बांटने का प्रयास करते हैं। पूज्य गुरु जी ने हम लोगों को हमेशा सावधान किया कि बेटा साधु बन के कथा करना, कथाकार बन के कथा नहीं करना। कथा का जो उद्देश्य है, शास्त्रों का परिचय आप 2, 4, 10 लोगों को कराओ, भले तुम्हारे सामने हजारों की भीड़ हो या ना हो, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना। शास्त्र पढ़ाना, थोड़ा सरल कर देना, कोशिश करना कि वो समझाया जा सके, लेकिन शास्त्र नहीं छोड़ना, इधर उधर की बातें नहीं करना और अपनी गौरवशाली वैदिक जो परंपरा है उसका परिचय जनमानस तक पहुंचाना, ये तुम्हारी सेवा है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रवदितव्यम, स्वाध्याय तुम्हारी साधना बने, प्रवचन तुम्हारी साधना बने, ऐसे इस वैदिक वाङ्मय की सेवा करना। तो हम लोग अपने गुरुजनों की आज्ञा का जैसा भी है पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारी परंपरा और ये है सुबोधानंद फाउंडेशन जिसका गठन किया गया। आप लोगों में से जो भी इस संस्था से जुड़ना चाहे, आना चाहे, वर्ष के कार्यक्रम जो सत्संग होते हैं उसके बारे में जानना चाहे तो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग उत्तरकांड में जरूर प्रवेश करेंगे, निश्चित है। मेरा मन तो बहुत था कि वेदांत का अध्ययन अध्यापन होवे थोड़ा सा, लेकिन ये मानस ऐसा है जहाँ नज़र पड़ जाती है ना वहीं रोक लेती है। सोचा था आंख बंद करके 5 मिनट में रावण को मार के
अयोध्या पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे चौपाई पर नज़र पड़ जाती है तो मन रुक जाता है। तो जैसे प्रभु की इच्छा, भगवान की सेवा हम लोगों को करनी है। इन शब्दों के साथ विराम करते हैं। आइए आरती करते हैं मानस की, और फिर गंगा आरती है आज शाम को। तिलक अभी अयोध्या पहुँचे नहीं, कल करते हैं। अभी तो श्रृंगवेरपुर में ही है। कल करते हैं। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः, रत्नेश्वर्ये नमो नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धामृतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की। आरति श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की। गावत आराधिक्यं समर्पयामि। जयैः शीतलेकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धरे
सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यो वेद यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सन्तो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नमामि गङ्गे स्तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणाम् बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय गंगे मैया की जय धर्म की अधर्म का नाश हो सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव